एक बार दशरथ जी महाराज राज्यसभा में बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि उनके कान के पास में कुछ बाल सफेद हो रहे हैं। तो उनको लगा कि इसका मतलब ये वृद्धावस्था के आने का संकेत है, क्योंकि भगवान जब पैदा करते हैं तो भगवान नोटिस भेजते हैं। पहली नोटिस कहां पर भेजते हैं? बाल पर। बाल थोड़ा थोड़ा सफेद होने लगा। ये दुनिया वाले इतने चालाक हैं तो भगवान को नोटिस आई बाल पर, बाल सफेद सुनो। तब तक 10 रुपया को बहुत सस्ता मिलता है, खाना होगा काली मेहंदी। काली मेहंदी लगा करके उसके बाद बढ़िया से रंग लिए, पता ही नहीं चल रहा है कि भगवान की नोटिस आई। दूसरी नोटिस भगवान ने भेजा आंख पर। आंख कमजोर होने लगी। तब तक आंख वाले डॉक्टर के यहाँ जा करके पावर वाला चश्मा लगा लिए। दूसरी नोटिस भी फेल। तीसरी नोटिस भगवान ने भेजा दांत पर दांत, और आंत कमजोर हो गई, दांत टूटने लगा। दांत वाले डॉक्टर के यहाँ जाकर के 16 नीचे 16 ऊपर, और वह रेडीमेड मतलब हरदम मुंह में नहीं रहता है, बस वो टाइम टाइम पे भोजन के समय उसमें फिट कर लेते हैं। अब फिट करके भोजन खा करके उसको निकाल करके फिर रगड़ करके धो करके बढ़िया से रख देते हैं। क्या गजब की व्यवस्था है रेडीमेड। भगवान ने देखा ये तो सारी नोटिस को फेल कर दिया, इसलिए बाद में फिर भगवान ने नोटिस नहीं भेजा, कुर्की, नीलामी, जमराज और काल को डायरेक्ट भेज दिए। बोलिए शंकर भगवान की। आज दशरथ जी महाराज सावधान हो गए। आए हैं संसार में मालिक से अनुराग करने के लिए, अगर केवल माल के चक्कर में पड़े रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने तुरंत फैसला किया अब राम जी को गद्दी पर बैठा देना चाहिए। गुरुदेव से आज्ञा लेते हैं। गुरुदेव ने कहा ठीक है महाराज, आप राम जी का राज्याभिषेक कर दीजिए। सुदिन सुमंगल तब ही जब हो ही राम युवराज। जब राम जी युवराज हो जाएं वही समय सबसे, वही घड़ी सबसे शुभ घड़ी मानी जाएगी। फैसला हो गया, कल राम जी को युवराज बनाया जाएगा, राजा राजपद दिया जाएगा। और इधर देवताओं में खलबली मच गई कि राम जी का अवतार जिस कारण से हुआ है वो तो सारी योजना ही हमारी फेल हो जाएगी। हम लोगों ने जाकर के भगवान से निवेदन किया था, भगवान ने आकाशवाणी किया था, आप लोग चलिए जन डरपो मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हें लाग धरी हो नरवेशा। ये तो यहाँ अगर गद्दी पर बैठा दिया जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो सरस्वती के पास आए देवता लोग। सरस्वती ने कहा क्या आदेश है? देवताओं ने कहा आप अयोध्या में चली जाइए। सरस्वती ने कहा काम है, अयोध्या में क्या काम है मेरा? तो देवताओं ने कहा जा करके अयोध्या में आप मंथरा के पास चली जाना और मंथरा की बुद्धि खराब कर देना। सरस्वती ने कहा ये उल्टा काम करने का मुझे आदेश दे रहे हो? अच्छा ईमानदारी से बताइए, जिसके पास सरस्वती साक्षात आ जाएंगी उसकी बुद्धि दुरुस्त हो जाएगी कि खराब होगी? सरस्वती का काम बुद्धि ठीक करना है कि खराब करना? ये उल्टा काम देवताओं ने सौंप दिया। बहरहाल मैया सरस्वती यहाँ की भी कथा बहुत लंबी है। आज हम आप जो है मैया कैकेयी को दोष देते हैं कि कैकेयी ने राम जी को जंगल में भेज दिया, है ना? हर आदमी के दिमाग में यही बात कि कैकेयी ने राम जी को 14 साल के लिए जंगल में भेज दिया। लेकिन सच बात यह है कि कैकेयी जितना प्रेम राम से करती थी उतना प्रेम कोई नहीं करता था। इतने नहीं, आप इसे यूं समझ लीजिए कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें 14 रत्न में एक जहर निकला और उस जहर को किसने पिया? बहुत भवन भोलेनाथ ने। अब समुद्र मंथन से निकले हुए जहर को शंकर भगवान ने पिया तो देव से महादेव हो गए। ठीक उसी तरह से जब यहाँ रामचरितमानस में भारत के व्यक्तित्व का मंथन किया गया, प्रेम अमीय मंदर विरह भारत पयोधि गभीर, तो जब भारत के व्यक्तित्व का मंथन किया गया तो इसमें से 14 रत्न निकला जिसमें एक जहर निकला। कहा क्या? कहा कलंक का जहर।
कलंक का जहर। तो भारत के व्यक्तित्व का जब मंथन किया गया रामचरितमानस में, तो उसमें जो कलंक का जहर निकला उसको पीने के लिए अयोध्या का कोई तैयार नहीं हुआ। मैया कैकेयी ने कहा, राष्ट्र के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए मैं कलंक के विष को पीने के लिए तैयार हूं। मेरे विचार से अगर कलंक के विष को मैया कैकेयी ने पिया तो मैया कैकेयी को महादेवी की उपाधि मिलनी चाहिए। कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है मैया कैकेयी का, लेकिन दुनिया वालों को क्या कहें? संसार वाले तो संसार वाले हैं। संसार वालों ने मैया कैकेयी से इतना परहेज किया कि आज संसार के लोगों ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखना बंद कर दिया। कैकेयी किसी का नाम नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, एक आध लोगों का होगा, बताऊंगा। किसी का नाम कैकेयी, कोई बाप अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता। अच्छा, इसमें इतनी देवियां बैठी हैं, इसमें आपको सुमित्रा मिल जाएगी, कौशल्या मिल जाएगी, दो ही लोग नहीं मिलेंगे, एक ठो कैकेयी और दूसरी मंथरा। अच्छा, कैकेयी किसी का नाम है? अगर नाम हो तो खड़ी हो जाइए, मैं भी दर्शन कर लूं। जाऊंगा दूसरे कार्यक्रम में तो बताऊंगा कि सामने घाट की कथा में कैकेयी भी कथा सुनने आई थी। दो नाम नहीं मिलता है, किसी ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। यही कथा मैं छत्तीसगढ़ में बोल रहा था, एक बुढ़िया मैया खड़ी, उसने कहा, क्या बात कर रहे हो महाराज, आज के बाद ये बात मत कहना किसी ने नहीं रखा। अरे मैंने अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखा है। हमने कहा, जब सारी दुनिया वालों ने कैकेयी के नाम से परहेज कर दिया तो माता जी आपने क्या सोचकर अपनी बेटी का नाम कैकेयी रख दिया? तो उस बुढ़िया मैया के आंखों से आंसू आ गया। उस मैया ने कहा, महाराज मैंने तो अपनी बेटी का नाम कैकेयी यह सोचकर रखा है कि अगर मेरी बेटी कैकेयी की कोख से किसी दिन भरत जैसा महात्मा पैदा हो जाएगा तो पूरे हिंदुस्तान का कल्याण हो जाएगा, पूरे हिंदुस्तान का कल्याण हो जाएगा। मैं तो अपनी बेटी का नाम इसलिए कैकेयी रखा है। कैकेयी वीरांगना है। अब वीरांगना जो होती है उनको केवल अपने देश की चिंता होती है, पति और पुत्र की चिंता नहीं होती है, पति पुत्र की चिंता नहीं होती है। अम्बा कैकेयी वीरांगना है। देवासुर संग्राम में रथ के पहिए की धुरी टूट गई, धुरी माने जिसके ऊपर पहिया चलता है, वो लोहे वाला जो रथ है, धुरी टूट गई तो मैया कैकेयी ने उस धुरी की जगह पर अपनी अंगुली लगा लिया, उसी अंगुली के ऊपर रथ का पहिया चलता रहा और लड़ाई होती रही। सोचो कैकेयी कितनी बड़ी वीरांगना है, कितनी बड़ी वीरांगना है। तो अम्बा कैकेयी का कोई दोष नहीं है राम जी के जंगल जाने में। एक चौपाई में केवल क्लियर कर दे रहा हूं, आज तक अगर आप लोगों के दिमाग में ये बात हो कि कैकेयी ने राम को जंगल भेजा है, आज से दिमाग से निकाल दीजिएगा। कैकेयी वरदान मांगती हुई दिखाई पड़ रही है, वो अभी राम जी के इशारे पर। यह बात, यह भेद कब खुला कि जंगल जाने की राम जी की स्वयं की इच्छा है, स्वयं राम जंगल जाना चाहते हैं। और यह भेद कब खुला मालूम है? एक बार तो देवताओं ने सरस्वती को भेजा, सरस्वती आई और मान लीजिए सरस्वती के प्रभाव से यहाँ मंथरा की बुद्धि विकृत हो गई, उसके बाद उसने कैकेयी को विकृत किया, वरदान मांगा गया। यही दिखाई पड़ रहा है। ये भेद तब खुला कि राम की स्वयं की इच्छा थी जंगल जाने की। जब भरत जी मनाने के लिए जाने लगे तब देवता लोग फिर गए सरस्वती के पास, बोले माता जी एक बार और चली जाइए, क्योंकि बना बनाया खेल बिगड़ने वाला है। भरत मनाने जा रहे हैं राम को, अगर कहीं राम भरत की बात मानकर अयोध्या वापस लौट आए तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा, लंकेश रावण का संहार नहीं हो पाएगा। इसलिए एक बार आप और चली जाइए। सरस्वती ने कहा अब क्या करना है? तो देवताओं ने कहा चली जाइए, इस बार आप भारत की बुद्धि को बिगाड़ दीजिए, माने भारत राम जी को वापस लाने की बात ही न करें, ऐसी बुद्धि उनकी कर दीजिए। सरस्वती ने कहा पागल हो गए हो,
अरे जिस भरत की बुद्धि को वशिष्ठ जैसा महात्मा टच नहीं कर पा रहा है, उस भरत की बुद्धि को बिगाड़ने के लिए सरस्वती को भेज रहे हो। जानते हो, पहली बार मैं तुम लोगों के कहने से गई जरूर थी, लेकिन जब राम जी का आदेश मिला तब मैंने काम शुरू किया वहां। तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा, सरस्वती ने सारा भेद खोल दिया। तब कछुकेन, उस समय मैंने जो किया था जाने के बाद, तब कछुकेन आओ ये राम रुख जानी। उस समय जाने के बाद मैंने इशारा करके राम जी से पूछा, प्रभु देवताओं ने भले भेजा है, आपकी क्या राय है? तो राम जी ने इशारा किया, शुरू करो। तब कछुकेन आये राम रुख जानी, लेकिन अब कुचाल कर हुई है हानि। उस समय मैंने जो किया था राम जी का रुख देख करके किया था। इसका मतलब क्या हुआ? बोलो, डायरेक्टर राम है। अपने जंगल जाने में डायरेक्टर कौन है? राम जी है। राम का रुख देख करके सरस्वती ने सारा काम किया। इसका मतलब राम जी ने इशारा किया, शुरू करो। तब सरस्वती ने सारा खेल रचाया। इसका मतलब राम जी के जंगल जाने में किसी का दोष नहीं है, राम जी स्वयं अपने आप जंगल गए। बात क्लियर हो गई कि अभी कोई शंका है इसमें? क्लियर हो गई। एक और उदाहरण दे देता हूं यहीं पर, इसी को सिद्ध करने के लिए। जब दशरथ जी महाराज शंकर भगवान को मनाए, शंकर भगवान सामने आ गए, राजन क्या चाहते हो? तो दशरथ जी महाराज ने कहा, हे भोलेनाथ, आप तो भाभी को भी मेट सकते हैं, भाभी मेट सके त्रिपुरारी। आप तो भाभी को भी मेट सकते हैं। आप ऐसा कर दीजिए, तुम प्रेरक सबके हृदय